ईरान अमेरिका बातचीत पूरी तरह से फेल साबित हुई है। ईरान हमारी शर्तें मानने को तैयार नहीं है, यह जेडी वेंस ने कह दिया। 21 घंटे की बातचीत के बाद पूरी तरह से इस बातचीत का फेल होना यह अपने आप में एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी, हम अमेरिका लौट रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जेडी वेंस अमेरिका वापस लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि बैड न्यूज यह है कि हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच पाए, और मेरा मानना यह है कि अमेरिका की तुलना में ईरान के लिए यह ज्यादा बड़ी बैड न्यूज है, बुरी खबर है। तो बदकिस्मती से हम किसी समझौते पर नहीं पहुंच पाए, ये कह रहे हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, और वो वापस लौट गए हैं अमेरिका। अमेरिका ईरान वार्ता पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त ज्वाइन कर रहा है हमें इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वंदना झिंगन पत्रकार हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अमेरिका से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। जहांगीर कलहेरो हमारे साथ मौजूद हैं, कराची से इस वक्त वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वंदना झिंगन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बातचीत का मतलब क्या था, फिर इसके मायने क्या थे, फिर अगर वही शर्तें ईरान के सामने रखनी थी जिस पर ईरान पहले ही ये क्लियर कर चुका है कि हम मानने वाले नहीं हैं। क्या मतलब, क्या मायने आपको इस बातचीत के नजर आए? 21 घंटे तक बातचीत होती है, कोई नतीजा नहीं निकलता। क्या आप अभी कह रहे हैं, नमस्कार आपके दर्शकों को, ये चीज सबको पहले से मालूम थी कि कुछ भी उसका क्योंकि ईरान से हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वो कुछ मानेगा। बात जहां तक सीज फायर की है, सीज फायर एक तमाशा था दिखाने के लिए, और सबसे बड़ी बात है जो अपने आप को पीस चैंपियन बोल रहे हैं, जहां रखा गया है उनको भी वो कितने पीसफुल हैं ये भी हम जानते हैं। और इस वार्ता के लिए इजराइल तो कभी से पहले से भी तैयार नहीं था, और हम ये भी जानते हैं कि जैसे ही सीज फायर अनाउंस हुआ था उसके बाद में भी अटैक हुए हैं और जो उसमें शर्तें रखी गई थी कि भाई ये होगा, तो वो भी यूएस को बिल्कुल मंजूर नहीं थी। सबसे पहली बात जो इस तरह हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जेडी वेंस हु वाज रिप्रेजेंटिंग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ही डिड मेंशन द ओनली थिंग दैट वी वांट अ वेरी फर्म कमिटमेंट। और क्या आप ईरान से फर्म कमिटमेंट की उम्मीद कर सकते थे? वो तो सवाल पैदा नहीं होता, बिकॉज ईरान के पास में भी उनके साइलेंट सपोर्टर्स हैं, वी ऑल नो दैट। बट क्या मिडिल ईस्ट में जो उनके साथ में है, चाहे सऊदी अरेबिया हो उनके साथ में नहीं है, हम जानते हैं यूएई उनके साथ नहीं है क्योंकि उन्होंने उनको भी अटैक किया है। तो पीस की जो कोशिश, मतलब लाइक ये तो एक वो कहते हैं ना तमाशा था दिखाने के लिए कि हाँ हम कर रहे हैं, बट इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है, एंड वी ऑल न्यू दैट बिफोर। लेकिन हम सोच रहे थे कि शायद, लोग सोच रहे थे कि शायद कुछ आएगा। मैंने तो पहले ही जिस दिन फर्स्ट डे ये बात हुई थी, आई जस्ट सेड दैट नथिंग इज गोइंग टू कम आउट ऑफ इट, दिस इज एब्सोल्युटली अ शेम। और हुआ भी वही है जिसका अंदेशा था, जिसकी आशंका थी दुनिया को कि शायद ही इस बातचीत से कोई नतीजा निकले। वाकई ये पूरी दुनिया के लिए बुरी खबर है। अमेरिका ईरान वार्ता फेल हुई, अब आगे ऑप्शंस क्या हैं, आइए जल्दी से उस पर करुणा एक नजर डाल लेते हैं। अब किसी भी वक्त सीज फायर खत्म हो जाएगा, यह सबसे बड़ा आउटकम इस बातचीत के फेल होने का इस वक्त समझ में आ रहा है। ईरान के साथ फिर से भीषण जंग होगी, यह मुमकिन है। किसी भी वक्त ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से दोबारा ऐलान कर दिया जाएगा कि हम जंग शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आगे क्या विकल्प है यह आपको बता रहे। ईरान के पावर प्लांट्स पर हमले होंगे क्योंकि यह डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी। ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक किया जाएगा। तो विकल्पों पर हम बात करें, और इसके अलावा हॉर्मुज स्ट्रेट जिसको लेकर गतिरोध टकराव बना था, हॉर्मुज खोलने के लिए सैन्य अभियान चलाया जाएगा क्या अमेरिका की तरफ से? यह बड़ा सवाल। बिल्कुल, देखिए आगे क्या विकल्प है। ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है क्योंकि इसकी भी तैयारी तो अमेरिका ने भरपूर तरीके से कर ली है। ईरान के प्रॉक्सीज पर हमले तेज होंगे, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है। और लेबनान में कैसे हमले सीज फायर के बाद भी इजराइल की तरफ से की गई, ये तो हमने देखा ही था। ऐसा लग रहा है कि बातचीत की गुंजाइश नहीं बची है। अभिषेक जी, किस तरह से आप इस पूरे डेवलपमेंट को देखते हैं? क्या बातचीत में ऐसा हुआ जिसकी वजह से ये हालात पैदा हुए? और जब समझौता करना होता है, कोई डील करनी होती है, तो कुछ शर्तें आप सामने वाले की मानते हैं, कुछ शर्तें अपनी मनवाने की कोशिश करते हैं, ये तो हम जानते हैं। लेकिन क्या यहां पर अमेरिका का एक तरफा रुख जो है वो वजह बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? मुझसे सवाल है? हाँ।
अच्छा जी, देखिए दोनों ही हॉस्टाइल पार्टीज थी और मुझे लगता है समय से पहले और हाफ कुक्ड डिप्लोमेसी हुई है यहाँ पर ये जो एक तो जो प्लेस चुना गया इस्लामाबाद, वो अपने आप में ही बड़ा ही संशय था शुरू से ही कि यहाँ पर वार्ता सफल नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही पार्टीज को, स्पेशली ईरान को, पाकिस्तान की नीयत पे कभी भरोसा नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी जो कनेक्शन है पुराना न्यूक्लियर पैक्ट वाला, उससे उनको कभी भी इस पे भरोसा नहीं था, फिर भी वो वार्ता में आए। दूसरी बात, वार्ता में आने से पहले कोई भी ऐसी सिग्नल नहीं दी गई थी। ऐसा लग रहा था कि बस दोनों 40 दिन के वॉर से थक चुके हैं और वो एक वॉर में पॉज चाहते हैं। वो पॉज ही दिख रहा है, क्योंकि जो 3 मुद्दे थे, चाहे वो न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा हो, या वो हॉर्मुज का मुद्दा हो, या वो मिसाइल, लॉन्ग रेंज मिसाइल का मुद्दा हो, ये तीनों ही मुद्दे पर कभी भी ईरान सहमत नहीं था। और जो अमेरिका के सवाल थे उस पर भी ईरान सहमत नहीं था। और ईरान के जो सवाल थे उस पर देखिए, अमेरिका ने थोड़ी सी लचीली रुख दिखाई इसमें। अमेरिका उनके जो सीज वो थे, जो उनकी संपत्तियां थी, उनको उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की, मतलब उसे कम करने की कोशिश की। हाँ, लेकिन ये वार्ता अभी लंबी चलने वाली है, अगले दौर में कब जाएगी ये देखने वाला है।